नमस्कार, हम रवि किशन रुआ लोग देखत ताड़ा भोजपुरी बातें देखत नहीं बाबू। काहे कि भोजपुरी मतलब हमनी के माई के बोली, भोजपुरी मतलब हमनी के संस्कार, भोजपुरी मतलब हमनी के संस्कृति, भोजपुरी मतलब रवि किशन। चलो ठीक है। नमस्कार, हम हैं अमरीश सिंह और रउआ लोगन के एक बहुत ही बड़ा अचंभा बात बतावल जा चाहते हैं कि जौन हो रहल बा भोजपुरी में ये ठीक नहीं बा। जैसे कि बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारे लोग में आज बौखलाहट जैसे पैदा हुई है। ये एक तो पहली बात आपस में होनी नहीं चाहिए। जैसे कही जाए कि आज एक ताज़ा काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रचलित कहा जाए कि एक सवाल उठ रहा है कि अश्लीलता, और अश्लीलता के बारे में सभी बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा सबसे पहले कि अश्लीलता की शुरुआत होती कहाँ से। हम कलाकार उन सब चीज़ों पे काम करते हैं जो हमें स्क्रिप्ट, जो हमें लिखा हुआ, जो हमें बताया हुआ चीज़ें होती हैं, हम उस पर एक्ट करते हैं, बेखुदी से अपनी एक्टिंग को निभाते हैं। लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क आता है कि ये आता कहाँ से है। तो मैं जरूर विनय बिहारी खेसारी लाल यादव का मामला जो चल रहा है, आप किसे सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए, दोनों इंडस्ट्री के लोग हैं और दोनों ने एक इतिहास रचा है, लेकिन एक दौर। हाँ तो जी, रोलिंग कैमरा एक्शन। जी, तो जैसे अश्लीलता की बातें हो रही हैं और अश्लीलता पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो मैं सवाल भी कहूँगा खुद से और उत्तर भी दूंगा खुद से। जैसे मुझे सवाल बहुत सारी उठ रही है कि आप विनय बिहारी जी का साथ देना चाहते हो कि खेसारी लाल यादव जी का। तो बेशक मैं एक एक्टर हूँ, एक्टर होने के नाते मैं एक एक्टर का साथ दूंगा, खेसारी लाल यादव जी का इसलिए साथ दूंगा कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि शुरुआत हमसे नहीं होती है, शुरुआत उनसे होती है जो शुरुआत की जड़ होते हैं। तो बेशक विनय बिहारी जी एक शुरुआत की जड़ हैं। जड़ जैसे कि मैं उनको बेशक बेखुदी से जानता हूं कि एक अच्छे राइटर हैं, लिरिक्स राइटर हैं, काफ़ी उन्होंने म्यूजिक में काफ़ी गाने लिखे हैं। तो जो गाने आप लिखते हो तो उस भाव को प्रचलित हम करते हैं, उसको एक्टिंग हम करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो रोल है, जो कहा जाए कि आप हमसे क्या सुनना चाहते हो, तो उस सुनने की प्रेरणा, उस सुनने की थोप वो हमारे माननीय राइटर और जो अभद्रता सारी चीज़ें लिखते हैं विनय बिहारी जी। तो मैं बेशक खेसारी लाल यादव जी का सपोर्ट करता हूं और सदैव सपोर्ट करते रहूंगा। क्या विनय बिहारी ने सही किया, उन पे आरोप लगाकर गलत बातें बोल के? नहीं, बिल्कुल गलत किया है। आज ये बातें चल रही है, लेकिन वो वक्त भूल गए जब वो खुद ही उसी ढर्रे पे चला करते थे। तो मैं भी अपील करता हूं कि वो भी बहुत अभद्रता और बहुत गंदगी गीतों का उन्होंने भी प्रचलन शुरू किया है। तो इस पे आज सवाल उठाना नहीं चाहिए जैसे खेसारी लाल जी पे, क्योंकि आज उसने अपने मेहनत, अपने कहा जाए बुद्धिता, अपनी ईमानदारी से आज एक एम पाया है। तो बेशक कहीं न कहीं उसकी मेहनत की दाग देनी चाहिए। तो मैं बेशक दाग देता हूं खेसारी लाल यादव जी का। क्या आप खेसारी और विनय जी दोनों से मिल चुके हैं? बेशक मैं दोनों जन को बेखुदी से जानता हूं। खेसारी जी के साथ काफ़ी शो किया हमने और काफ़ी हमारा तालमेल है, एक अच्छा संबंध है। विनय बिहारी जी कई अरसों से तो मतलब हम लोग के दौर में तो नहीं रहे, लेकिन बीच बीच में आते हैं इस दौर में, तो हम भी उस दौर को सलाम करते हैं। हमारे सीनियर है, हमने देखा है, सुना है कि बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गीत भी हमने सुना, कुछ अच्छे गाए हैं लेकिन कुछ बुरे भी गाए हैं। तो बुरे जब गाए हो तो आप अपनी बुराइयों को पहले एक कहावत है ना, जिसके घर शीशे को होते दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। तो पहले तो आप अपने उस घर पे और अपनी उस चीज़ों को आपने जो शुरुआत की, आप लोग नींव थे, आप लोग जड़ थे, तो उस जड़ को पहले आपने इतना तना दे दिया तो धीरे धीरे पौधों को एक साथ उखाड़ के नहीं फेंक सकते। विनय जी सीनियर लिरिक्स राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर होने के बाद भी एक
इस तरह का आरोप लगाना, गलत आवाज निकालना जुबान से, क्या उन पे शोभा देता है? बिल्कुल उनके लफ्जों से ये सब कहना, किसी के बारे में अभद्रता दुरुपयोग करना और ख़ास करके कलाकार के बारे में उनके मुखार बिंदु से बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे न कहें किसी कलाकार के बारे में, क्योंकि कलाकार एक मोम की पुतली की तरह होता है, कठपुतली होता है। उसको नचाने के लिए, उसको गवाने के लिए, उसको जमाने के लिए उनके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं। तो कृपया आप अपने हाथ और अपने मुखार बिंदु को गंदगी की दौर में न बिखराएं और न काजल राघवानी के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया है। हाँ देखिए, कहा जाए जब खेसारी जी के ऊपर बोल सकते हैं तो काजल XYZ बहुत सारे लोगों के ऊपर बोला जा सकता है। कल हो सकता है मेरे ऊपर, मैं अमरीश सिंह, मेरे ऊपर भी बोला जा सकता है। तो बोलने से कुछ नहीं होती। जनता जनार्दन बिल्कुल जानती है कि हमें किसके साथ रहना है और कैसे रहना है और किसको कितना प्यार करना है और किसको कितना प्रचार करना है। जी अमरीश जी, ये दोनों को जो जवाब क्या सही में होना चाहिए? दोनों जन का जवाब ये सही होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो, आप अपनी अगर कलम में ताकत हो तो उस कलम से अच्छी एक मजबूती लाएं, और हमारे में ताकत है तो हम अपनी कला की दुनिया को अच्छे से मजबूत करके लोगों तक अच्छी फिल्में और अच्छी फिल्में बन रही हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो अच्छी फिल्में बना रहे हैं। लेकिन जब अच्छी फिल्में बनती हैं, इस गंदगी, वृद्धता और अपने कहा जाए कि एक परिवार में ये सब चीज़ों को कथित और कहने के अनुसार जो अच्छी फिल्में उन पर भी धब्बा लगता है। तो मैं गुजारिश करूंगा ऐसा दुरुपयोग भाषाओं का और ऐसे झगड़े न हो और न किया जाए, क्योंकि एक कलाकार, बार बार कहता हूँ, मोम होता है और वो बिल्कुल उस अपने बस में भी नहीं होता है। तो आप उन मोम को इतना मत पिघलाओ कि वो आग की तरह दहक जाए और वो आग इतनी लग जाए कि आप उस आग में जल के राख हो जाए। अश्लीलता फैलाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? अश्लीलता फैलाने में मेरे हिसाब से सबसे पहले शुरुआती, हमने जैसे कहा कि एक शुरुआत, जब प्रोड्यूसर कोई प्रोजेक्ट लेके बैठता है तो शुरुआत पहले राइटर रेडी जैसे कि आपने एक अच्छा सवाल कहा कि अश्लीलता की शुरुआत किसने किया, तो विनय बिहारी जी। मैं बता दूं कि मैं अमरीश सिंह। अश्लीलता की जब शुरुआत विनय बिहारी जी आपसे शुरुआत होती है, जैसे होती है कि कहा जाए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, कट अंगूठा दिखा देना। जी सर, जैसे आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल कहा कि अश्लीलता की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मैं अमरीश सिंह ये शब्दों से शुरुआत बताता हूं कि विनय बिहारी जी, अश्लीलता की शुरुआत आपसे होती है। आपसे इस तरह से होती है कि जब इंसान, प्रोड्यूसर कोई आता है, फिल्म बनाता है, तो सबसे पहले राइटर के पास जाता है। वो विनय बिहारी जी आप लोग होते हैं। तो मैं कह दूं, खेसारी जी नहीं जाते हैं। खेसारी जी के पास कोई जाता है तो पहले यही पूछता है कि कहानी क्या है, गाने की बोल क्या है, तो मैं गाता हूं। तो शुरुआत बिल्कुल आपसे होती है, विनय बिहारी जी से होती है, न कि खेसारी लाल जी से। तो मैं बेशक आपसे कहूंगा कि शुरुआत आप लोगों से होती है, तो शुरुआत आप लोग न करें, क्योंकि ख़त्म भी आपसे ही होनी होगी। तो हम तो बेशक एक ईमानदार और एक अच्छे कलाकार हुआ करते हैं। शुरुआत बेशक राइटर से होती है, तो मैं कहूँगा शुरुआत विनय बिहारी जी से है और इसमें खेसारी जी की कोई गलती नहीं है। और बेशक पूरी जनता जनार्दन खेसारी लाल यादव जी के साथ में है और है, रहेगी और सदैव रहेगी। विनय बिहारी जी ने बोला है मैं खेसारी लाल को कोर्ट तक ले आऊंगा। विनय बिहारी जी हो सकता है कि उनको समझ ज़्यादा है कोर्ट की, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। कोर्ट को बहुत ज़्यादा समझ है कि कोर्ट में फैसला क्या होता है, कि वहाँ न विनय बिहारी जी का कोर्ट है न किसी का कोर्ट है। तो बेशक कोर्ट जवाब भी दे सकती है कि किसके साथ क्या सच्चाई है, किसके साथ क्या ईमानदारी है। जी अमरीश जी, अभी कोर्ट कचहरी में काफी लोग मामले लेके पड़े हुए हैं, क्या इस तरह की अश्लीलता को लेकर बातें जानी चाहिए? देखिए, अश्लीलता को लेके जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल कहा, अश्लीलता को लेके कोर्ट कचहरी उसका कोई लॉ नहीं है। हाँ, कोई उसमें गाने में कोई गाली नहीं देता है, कोई चीज़ें नहीं करता है। वो हमारी कल्चर को सपोर्ट करता है। अच्छा, कल्चर आता कहाँ से?
कल्चर मुझे समझ में ये आता है कि जो इस कल्चर को विश्लेषण और विलोम की तरह लिखता है, जो हमारे तक पहुंचाता है, स्क्रिप्ट हमारे तक सारी चीज़ों को बताता है, तो ही उस चीज़ों को हम लोग कथित रूप से सारी चीज़ों को करते हैं। तो मैं बेशक बता दूं कि अश्लीलता कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं। अश्लीलता का असली जड़ उखाड़ना हम सबका काम है, न कि किसी को गाली देके, न किसी को झगड़ा करके, न किसी को कुछ अशब्द कह के अश्लीलता नहीं हटना। उल्टा आप अश्लीलता कर रहे हो किसी के बारे में गलत बोल के। खेसारी लाल, बीना बिहारी और काजल अगवानी जहाँ देखा एक ही थाली में खाना खाते थे, आज बीना बिहारी इस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो क्या कोई कलाकार उनका सपोर्ट करेगा फिर बाद में? नहीं, बेशक नहीं करेगा, क्योंकि हमने जहाँ तक मैंने देखा है कि इंडस्ट्री एक अद्भुत रंगीन है, और यहाँ सब लोग एक थाली में खा के और फिर दोबारा उसी थाली के बारे में आप बहुत नीचता वाली बातें करें तो ये गलत बात है। तो बेशक ये गलत बात है। फिल्म इंडस्ट्री किसी की बपंसी नहीं है, किसी की बगावत नहीं है कि मेरी खानदानी चली आ रही है पुश्तैनी नहीं, और मैं उसमें बगावत कर लूँ तो मैं उसकी जीत हार लूँ। एक फिल्म इंडस्ट्री हम सब की है, सबसे बड़ी हमारी जनता और जनार्दन की है, क्योंकि वो आज देखते हैं तो हम हैं, अगर वो न देखते तो हम नहीं होते। तो बेशक ऐसा काम न करें, किसी के बारे में अशब्द न कहें, किसी के बारे में गाली गलौच न कहें, धमकी न दें, क्योंकि कोई धमकी देने से वो उसका कला नहीं मर जाएगा। वो कलाकार तो यहाँ से पैदा हुआ है, तो वो कलाकार बनना है, उसको स्टार बनना है, और स्टार है और रहेगा। तो जिसको जो बनना है वो बन चुका है। बेशक आप जो बने हुए हैं उसको खराब ना करें, अपने आप को, अपने शब्दों को वापस लें। हम उस जनता के साथ हैं जो जनता आपके बारे में इतनी गलत बातें कर रही है कि आप ये सब धमकी और जोर जबरदस्ती ये सब न करें। जी आप अमरीश जाना चाहेंगे और कौन कौन सी फिल्म आपको रिलीज होने वाली है? हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि गए वर्षों में 2017 में मैंने 5-6 फिल्में की है, जो 2018 यानी 8-1-9 का आंकड़ा मेरे लिए 1 नंबर आंकड़ा। मैं अमरीश सिंह, सबसे पहले मेरी फिल्म रिलीज हो रही है लव मैरिज, जो कि अक्षरा जी के साथ में मैं माफ़ी चाहता हूँ, 2017 और 18 में मैंने शूटिंग किया। 2019 में 9 और 1 का आंकड़ा 1 होता है, तो 20, तो क्या बोलते हैं, मेरे लिए बहुत ही लक्की है। सबसे पहले मेरी फिल्म रिलीज हो रही है लव मैरिज, जो कि अक्षरा सिंह जी के साथ में है। इंडस्ट्री के महान कलाकार उस फिल्मों में हैं। देन उसके बाद मेरी एक फिल्म अभी जस्ट रिलीज हो रही है टकराव, उसमें भी इत्यादि बहुत सारे बड़े कलाकार हैं। इसके बाद मेरी फिल्म रिलीज हो रही है राधे रंगीला, फिर मेरी फिल्म आ रही है दुल्हनिया लंदन वाली, फिर एक फिल्म आ रही है जय जय, जो कि वो बहुत अद्भुत फिल्म है, नाग नागिन इत्यादि और जो सारी चीज़ें। तो मुझे आई होप कि 2019 मेरे लिए लक्की होगा। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा, अपना प्यारा छोटा भाई अमरीश सिंह को ऐसे ही प्यार दें और आशीर्वाद दें कि आने वाला समय मेरा हो और आप सब उसके एक पारदर्शक और अच्छे आशीर्वाद स्वरूप हो। अक्षरा जी के साथ काम करके कैसा लगा? और मैं बता दूं कि जैसे आपने एक अच्छा और सवाल कहा अक्षरा सिंह जी के बारे में, तो अक्षरा सिंह जी बड़ी सुलझी और समझदार और एक बेहतर और अच्छी एक्ट्रेस है। उनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। मैंने लगभग मैं ऐसा इकलौता हीरो रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री की ऑलमोस्ट हीरोइन मेरे साथ काम कर चुकी है। एक फिल्म मेरी आई थी हमसे बढ़कर कौन, उसमें 8 हीरोइन थी। इस इंडस्ट्री की सारी हीरोइनें थी, मैं उसमें इकलौता हीरो था। राउडी रानी बहुत सुपर हिट रही मेरी फिल्म, इंतकाम, तो इत्यादि। मैंने ऐसे बहुत सारे फिल्में की है जिससे मैंने एक अलग अपना वजूद, अपना एक अलग मुकाम बना के रखा है। उसी तरह ये सारी फिल्में मेरे लिए कहा जाए एक डायमंड माइंड स्टोन की तरह एक साबित होगी। तो बेशक अक्षरा जी के बारे में बता दूं, सबसे खासियत उनके बारे में क्या है, बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत सुलझी हुई एक्टर हैं, क्योंकि काफ़ी फिल्में और काफ़ी लोगों के साथ किया हुआ है। तो मेरे साथ भी बहुत ही खूबसूरत ढंग से हमने दोनों मिलके, मेरी को आर्टिस्ट अक्षरा सिंह और मैं अमरीश सिंह, बेहतरीन फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग की है लव मैरिज। जी आप किस हीरो के साथ अभिनय कर चुके हैं? मेरा एक अच्छा रहा ये अच्छी बात कि सारे हीरो मेरे अच्छे दोस्त रहे, लेकिन मैं हीरो लोगों से कम इम्प्रेस होता हूँ, हीरोइनों से ज़्यादा। शायद हीरोइन के साथ मैंने जैसे कहा कि सारी हीरोइनों के साथ मैं काम
किया हूँ और करता हूँ और करता रहूँगा। और सारे हीरो भी जैसे दिनेश जी के साथ अभी मैंने एक फिल्म की है और इसके बाद एक फिल्म केसारी जी के साथ भी करने जा रहा हूँ। तो इत्यादि सब मेरे भाई हैं और सब अच्छे एक्टर हैं और अपनी अच्छी एक मुकाम बना रखे हैं, तो मैं उस मुकाम को सलाम करता हूँ। और मैं भी बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया हूँ, ऑलमोस्ट सारे एक्टरों के साथ किया हूँ, लेकिन हीरो लोगों के साथ कम किया हूँ, हीरोइनों के साथ ऑलमोस्ट ज़्यादा किया हूँ। मार्केट में न्यूज़ है कि आप सभी हीरोइन के साथ कंफर्ट होते हैं, हीरोइन आपको बहुत तारीफ करती है, क्या ऐसा करते हैं शूटिंग दरमियान लोगों के साथ में? हाँ, मैं वही करता हूँ जो आप लोग आजकल नहीं कर रहे हैं। मैं वो सब करता हूँ कि उनको मान सम्मान, इज्जत और सारी चीज़ों की भरपूर पूर्ति करता हूँ। कि एक पहली बात तो महिला है या मेरे घर की हो या इस फिल्म इंडस्ट्री की हो, वो भी मेरा घर है, तो सबसे पहले तो उनका एक सम्मान करना, क्योंकि अगर महिला अपने घर से उठ के इस इंडस्ट्री में आई हैं तो सबसे पहले सलाम उनको है। क्योंकि एक एक्ट्रेस जो होती हैं, एक्टर जो होता है वो तो खुला इंसान होता है, उसके स्ट्रगल अपने एक बहुत अलग होते हैं, लेकिन एक महिला का स्ट्रगल, एक बच्ची जब घर से आती है तो उसका स्ट्रगल एक अलग होता है। वो एक मुकाम पे पहुंचती है तो उसको सलाम है। इसलिए सलाम है कि बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी चीज़ों को लड़ के पहुँचना पड़ता है वहाँ। तो शायद लोगों को पसंद आता है कि मैं उन सारी हीरोइनों का एक अच्छा दोस्त बन के काम करता हूं और अच्छा दोस्त बन के रहना चाहता हूं। लव मैरिज डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लव मैरिज के जो डायरेक्टर हैं विष्णु शंकर बेलू जी, वो भी एक अद्भुत इंसान है। उन्होंने भी 7-8 फिल्में की हैं, बलमा बिहार वाला, सफ़ेरा, हीरो गमछा वाला और पवन जी के साथ भी किया, तो काफ़ी उनकी सारी फिल्में हिट रही हैं। और मैंने उनके साथ दूसरी ये फिल्म की, एक रवि किशन जी के साथ मैंने एक फिल्म की। मैं बता दूं, मैं रवि जी को भी बहुत फॉलो करता हूं, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं उनके साथ काम किया। हर हर महादेव, तो विष्णु शंकर बेलू उसके डायरेक्टर थे। रांची में हमने शूटिंग की पूरा, वो भी एक अद्भुत फिल्म है, वो भी 2019 में आई होप आ जाएगी आप लोगों के बीच में। तो विष्णु शंकर बेलू एक अच्छे डायरेक्टर हैं और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक अच्छे डायरेक्टर, सुलझे हुए डायरेक्टर के साथ काम करूँ, जिससे मुझे और कुछ सीखने को मिलता है। जाते जाते दर्शकों को यही कहूँगा कि हम सभी कलाकार को, हम सभी जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ऐसे प्यार और स्नेह देते रहें। जो अच्छे लोग हैं उनको इतना प्यार दें, इतना प्यार दें कि जलने वाले जलते रहें और काम करने वाले काम करते रहें। जय हिंद, नमस्कार। हम विनय बिहारी आप सभी श्रोता दर्शक के हम प्रणाम करतनी, नव वर्ष के हार्दिक शुभकामना भी देतनी। आप सभी देख रहल बानी भोजपुरी बातें, ये चैनल के सब्सक्राइब करें और अपन प्यार दें। हार्दिक शुभकामना के साथ नमस्कार, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.